यूपी बोले के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कासगंज जनपद के पटियाली क्षेत्र के नगला अमीर की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। इस समय हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं, उस प्रांगण में खड़े हुए हैं जहां आप देख सकते हैं यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, झाड़ियां बनी हुई हैं। सफाई को लेकर बिल्कुल भी यहाँ ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा प्रांगण में घास ही घास और जंगली जंगल बना हुआ है। अब इधर भी हम कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। ये हॉस्पिटल के प्रांगण की ही तस्वीरें हैं। यहाँ पूरे में जंगली जंगल है, जबकि यहाँ पर साफ सफाई रखनी चाहिए। यहाँ मरीज आते हैं और यहाँ बताया जाता है, डॉक्टर ही बताते हैं कि मच्छरों से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जब इस जंगल जैसे में हॉस्पिटल है तो जंगल जब इसकी साफ सफाई नहीं होगी तो यहाँ मच्छर तो उत्पन्न होंगे ही, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई को लेकर वो जो दावे किए जाते हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आवास बने हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। डॉक्टर कर्मचारी भी यहाँ रहते हैं, लेकिन रहे कैसे ये आप इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा जो बिल्डिंग बनी हुई है उसे खंडर हो चुकी है। यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये आवास इसको कहते हैं, यहाँ पे डॉक्टर और जो कर्मचारी हैं वो यहाँ रहे, लेकिन उनके लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आवास पूरा खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। हॉस्पिटल के शौचालय पर हम मौजूद हैं। अब देखते हैं कि हॉस्पिटल के शौचालय को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं। आप अंदर चलिए और आप दिखाते हैं आपको। ये हॉस्पिटल का शौचालय है, यहाँ टंकी की भी पानी की भी व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं ये शौचालय की तस्वीर है। यहाँ पर गंदगी के अलावा, धूल के अलावा यहाँ आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी तस्वीरें इस हॉस्पिटल की बनी हुई हैं। लगातार सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इनका गरीबों को और इलाज कराने वाले लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। अगर मरीज आते हैं तो उनको दवाइयाँ कौन देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इमरजेंसी में कोई गंभीर हालत में आता है तो उसका उपचार कौन करेगा। यहाँ पर 2 वार्ड बॉय तैनात किए गए हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ अभी तक कोई नहीं आया है। इस जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के वार्ड बॉय, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार, ये हॉस्पिटल पर कोई डॉक्टर क्यों नहीं है आज? सर वो 24 आवर्स उन्होंने ड्यूटी की थी इमरजेंसी, इस वजह से वो आज आ नहीं पाए। आज वो ऑफ पर है। ऑफर है? हाँ, वैसे डेली आते हैं। तो कितने डॉक्टर यहाँ तैनात हैं? अभी हमारे यहाँ एक डॉक्टर तैनात है, परमानेंटली आते हैं वो। क्या नाम है उनका? डॉक्टर सुल्तान साहब। सुल्तान साहब। लेकिन जब आज डॉक्टर नहीं आए हैं और यहाँ मरीज भी लगातार आ रहे हैं तो उनको दवाइयाँ कौन दे रहा है? उनको हमारे प्रदीप भाई हैंडल कर रहे हैं। वो किस पद पर है? वो वार्ड बॉय। वार्ड बॉय को जानकारी होगी दवाइयों के बारे में? नहीं, उनने अभी फार्मा कर रखी है फिलहाल में, लेकिन पोस्ट उनकी वार्ड बॉय है। पोस्ट वार्ड बॉय है ना। अगर किसी मरीज को दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए तो उसे हैंडल कौन करेगा? वार्ड बॉय का काम तो है नहीं, है ना, दवाइयाँ देना। तो डॉक्टर ही दे सकते हैं क्या बीमारी है क्या नहीं है, उसको लेकर यहाँ पर कोई दूसरा डॉक्टर भी होना चाहिए। फिर यहाँ दवाई वितरण कौन करता है? दवाई वितरण तो हम ही हैंडल कर रहे हैं फिलहाल में, जितनी नॉलेज है। यहाँ पर वार्ड बॉय ही दवाइयाँ दे रहे हैं, वार्ड बॉय ही मरीजों को देख रहे हैं, जबकि यहाँ कोई डॉक्टर यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन जो मरीज आते हैं, हमारे साथ एक मरीज भी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, आपके आए यहाँ क्या सुविधा मिली आपको? सर में खजरी है, बीवी की हमारी दवा दी मुझे, मैं टूब दे रहे, टूब नहीं दिया, टूब है नहीं, टूब। डॉक्टर तो यहाँ है नहीं, तो दवाई किसने दी? भाई नहीं, डॉक्टर आपने जो बैठे थे सामने मैं जब कुर्सी पे। इनको जानकारी है दवाई की? क्या हमारे हमने गाँव बंदे हैं, देहाती बंदे हैं, तो मैंने टूब दे, टूब नहीं हमारे पास है, दवा ले जाओ। यहाँ ट्यूब नहीं मिला ना आपको? नहीं मिला, दवा रखी हमारे पास, मैं देखो दवा, गोली खिलाओ सुबह शाम को, गोली दे 3 गोली आधे खिलाओ, हमें खिलाओ, दवा रखी सर हमारे पास है। यहाँ पर दवाई का इंचार्ज फार्मासिस्ट होते हैं, वो भी, उनकी भी यहाँ पर तैनाती नहीं है, वो भी यहाँ नहीं आई हुई हैं। कासगंज जनपद का ये बदहाल हॉस्पिटल है जो एक ही
टेबल पर दवाइयां वितरण कर रहा है। आप देख सकते हैं ये दवाइयां वितरण करने के लिए एक टेबल लगा दिया गया है। यहाँ दवाइयां वितरण की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी फार्मासिस्ट नहीं है। जो भी दवाइयां वितरण कर रहे हैं वो बोर्डवाही कर रहे हैं और बोर्डवाही मरीजों को देख रहे हैं। ऐसी तस्वीरें नगला अमीर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आज देखने को। हॉस्पिटल पर कुछ महिलाएं दवाई लेने यहाँ पहुंची हैं और दवाई लेने के लिए वो बैठी हुई हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? सपूरी। सपूरी अम्मा कहाँ से आई हो? कितनी दूर से चलकर आई हो? गड़ी डगपुरा से ते आई। गई ढकुरा से कितने किलोमीटर लगभग चल के आई हो? आए कोसलो। एक कोस हाँ लो। इधर इधर कोसलो होगा जी, जी। कुछ। हाँ लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, तो दवाई आप किससे ले रही हो? किसी से ले रहे सरकारी वहाँ से आते रामपुर से लेने, कोई आता भी नहीं तो वो क्या किस पे दवा ले? डॉक्टर नहीं मिलता नहीं आपको? नहीं मिलता आप लोग डॉक्टर नहीं आते? नहीं आता। तो फिर आप दवाई इनको ले जा रही हो, ये वार्ड बॉय हैं, लेकिन एक आपको किस मर्ज की दवाई देंगे? हमको गोले की मदद चाहिए और सर करेजे भी सूजी उसकी दवा चाहिए हमको। तो इनको जानकारी तो नहीं है ना दवाइयों की? नहीं 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 फिर क्या फिर तो आप ये भी दवाई गलत हो सकती है ना? हाँ हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है। और भी हमारे साथ महिला मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? तो आप दवाई लेने आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, दिल्ली से मैं गाँव आई हूँ। गाँव आई हुई हैं आप, तो दवाई लेने हॉस्पिटल में आई हैं। कोई डॉक्टर है? मेरे को तो पता नहीं, पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हो आप? ये पहली बार आई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, एक वार्ड बॉय यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप दवाई किस आधार पर देंगे इनको? आपको जानकारी है दवाइयों की? सर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जानकारी तो है, लेकिन हमारी अथॉरिटी नहीं है दवा देने की। नहीं है ना? अगर इनको कोई गलत दवाई मिल जाती है फिर क्या करेंगे आप? पास इंजेक्शन है, पहली बार ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारे पास इंजेक्शन है एबिल साल्ट के, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको अथॉरिटी नहीं है ना दवाई देने की? अथॉरिटी नहीं है सर हमारे पास। इनके पास अथॉरिटी भी नहीं है दवाई देने की, फिर भी यहाँ मजबूरी में ये लोग दवाई वितरण कर रहे हैं। दूर दूर से यहाँ मरीज आते हैं और निराश होकर उनको लौटना पड़ता है, या ये वार्ड बॉय उनको दवाइयाँ देते हैं। ऐसे बदहाल हॉस्पिटल का क्या हाल है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस समय हम नंगला अमीर पर मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि डॉक्टर साहब यहाँ कितने बजे आते हैं और आते हैं या नहीं भी आते हैं, और इन लोगों को दवाइयाँ किस तरह से मिल रही हैं। यहाँ से लगभग 1 दर्जन गांव लगते हैं जो कि हॉस्पिटल पर लोग आते हैं और वापस लौट जाते हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर पटियाली CSC पर है मौजूद है, लेकिन यहाँ से जाने के लिए मरीज गंभीर हो तो क्या यहाँ उपचार मिल पाता है? इसके लिए हम गांव में पहुंचे हैं और गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौक सिंह है। मैं नगला अमीर से ग्राम झाउजो नगला अमीर से ही आता हूँ। यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं? यहाँ डॉक्टर साहब भैया नहीं आते। अभी मैं अपनी बीवी को लेके गया था, मेरी बीवी सीरियस थी, पेट में दर्द था, तो मैंने देखा कोई डॉक्टर वहाँ नहीं थे। एंड में मेरे को कानपुर फरकावाद ले गए, फरकावाद से फिर कानपुर रेफर हो गया। माना कि पहली बार तो डॉक्टर आते नहीं, अगर बाई चांस आते भी हैं कई महीने में 1 आध चक्कर लग गया तो लग गया, तो वहाँ कोई दवाई की सुविधा नहीं है। अगर माना कि किसी ने कहा दवाई लिख भी दी तो 1-2 पैरासीटामोल पकड़ा दी दर्द की, बोलो जी इससे दर्द बुखार की, बस ले जाओ। कौन देता है वो दवाइयाँ? वही वार्ड बॉय लड़का एक होता है, वो सफाई वफाई करता जो होता है, बस वही कभी कभी मिलता है। वो भी कभी कभी मिलता है। पर डे का तो कोई नियम ही नहीं है, कोई है ही नहीं वहाँ पे। ना कोई वहाँ देख रेख है, ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई दवाइयाँ हैं, ना कोई एंटीबायोटिक है, ना कोई सिरप है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे भाई। वहाँ तो सब पता नहीं, दवाइयाँ आती हैं ब्लैक करते हैं डॉक्टर साहब, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कोई पता नहीं है। वहाँ कोई डॉक्टर मतलब टाइम डॉक्टर की ना कोई आने की टाइमिंग ना कोई जाने की टाइमिंग। माना कि संडे को बंद रहता है, मंडे हर रोज पर डे ही बंद रहता है। मेरे हिसाब से महीने में 2 बार भी डॉक्टर नहीं आते होंगे। मैं तो आज तक कम से कम नहीं तो माना कि अभी इन 4-5 सालों में मैंने कम से कम 20 चक्कर लगाए होंगे, मेरे को डॉक्टर कभी मिले ही नहीं। हॉस्पिटल तो आज खुला है लेकिन डॉक्टर नहीं थे। सरकार तो स्वास्थ्य विभाग पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उनका ना लाभ जमीनी स्तर पर नहीं मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं और लोग इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका भाई? और नाम ब्रजमोहन है। ब्रजमोहन जी, क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको हॉस्पिटल पर? अभी तो प्राथमिक अस्पताल में कोई सुविधा विशेष नहीं मिल रही है। वहाँ पर तो डॉक्टर साहब आते ही नहीं है, जब कभी आते हैं और फिर वार्ड बॉय वही दवाई देता है। तो वार्ड बॉय दवाई दे सकता है? नहीं ऐसा तो दे सकता है वार्ड बॉय दवाई।
बोर्ड दवाई अगर दवाई देता है उसमें जानकारी तो है नहीं, वो दवाई गलत भी हो सकती है। जी, जी। उसको लेकर आपने कभी कोई आवाज उठाई है? अभी तो फिलहाल नहीं उठाई है, अब आप लोग आए हो तो हो सकता है उठ जाए आवाज़ हमारे। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आखिर डॉक्टर लापरवाही क्यों कर रहा है? जब उनको सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया है, उनको यहाँ पर रखा गया है, तो भी वो समय पे क्यों नहीं आते? वो आते भी हैं या नहीं आते हैं, ये लोग यहाँ के बताएंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहन यादव है, मैं ग्राम जावजोर का रहने वाला हूँ। जी। जी तो आपके नजदीकी पड़ता है ये? जी, पास में ही है, लगभग 1 किलोमीटर पे स्वास्थ्य केंद्र है जी। लेकिन यहाँ पे कभी भी डॉक्टर देखने को नहीं मिलते हैं। कभी भी गए होंगे तो या तो अधिकतर बंद ही रहता है और एक वार्ड बॉय रहता है, वो भी कभी कभी आता है। तो स्वास्थ्य केंद्र माने एक तरह की बंद ही रहता है, कभी कभी खुलता है। इतनी बड़ी देश की अर्थव्यवस्था होते हुए भी शासन इतना पैसा स्वास्थ्य विभाग पे खर्च कर रहा है, डॉक्टरों को सैलरी मिल रही है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र पर बैठने। वार्ड बॉय है, राम भरोसे चल रहा है अस्पताल। अब हो सकता है वार्ड बॉय को अधिकार है नहीं है दवाई देने का, जहाँ तक मुझे जानकारी है वार्ड बॉय को दवाई देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी गया 2 के बार। आप कहाँ के? यहीं के रहने वाले हैं? ग्राम नंगला में, ग्राम झावजोर है मेरा। मैं भी गया हूँ 1-2 बार। टाइम से डॉक्टर साहब नहीं आते हैं। टाइम तो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है, लेकिन आते नहीं डॉक्टर साहब। जब भी गए हैं तो वार्ड बॉय मिलता है। वो कहते थे डॉक्टर साहब, मैंने पूछा डॉक्टर साहब हैं कि डॉक्टर साहब नहीं आए, तो मैंने कब आएंगे कि पता नहीं है। उनका कोई टाइम नहीं है डॉक्टर साहब का। ऐसे में प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी है डॉक्टर साहब से जो भी असेसमेंट है या कुछ भी किया जाए, इनके लिए ज़रूर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस समय हम कासगंज जनपद के राजकीय पशु चिकित्सालय पर मौजूद हैं। ये पटियाली क्षेत्र के दरियागंज पर राजकीय पशु चिकित्सालय पड़ता है। जो भी देखा जाए तो जमीनी स्तर पर ज़्यादातर बंद ही रहता है, कभी कभार ये हॉस्पिटल खुलता है। हम आपको हॉस्पिटल के गेट की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये लिखा है राजकीय पशु चिकित्सालय दरियागंज। और अब गेट की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये गेट बना हुआ है और गेट पर ताला लटका हुआ है, अंदर से ताला लगा दिया गया है। हॉस्पिटल ज्यादातर ये बंद ही रहता है, कभी कभार यहाँ डॉक्टर आते हैं और ये हॉस्पिटल का ताला खुलता है। लेकिन यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मवेशी लेकर, उनको निराश होकर लौटना पड़ता है। बताया जा रहा है इस क्षेत्र हॉस्पिटल क्षेत्र के अंदर 1 दर्जन से अधिक गांव लगते हैं, जहां लोग अपनी मवेशी लेकर यहां आते हैं, लेकिन डॉक्टर न मिलने के कारण उनको निराश होकर यहां लौटना पड़ता है। सरकार तो आज सरकारी अस्पतालों पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो उन सेवाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब आपको हम प्रांगण की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ प्रांगण में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जंगली जंगल बना हुआ है। साफ सफाई को लेकर यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जो भी दावे किए जाते हैं वो भी जमीनी स्तर पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक तस्वीर नगला अमीर की दिखाई थी, वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं मिले थे और वहाँ वार्ड बॉय मरीजों को देख रहे थे, उनका इलाज कर रहे थे। अगर कोई गंभीर हालत में कोई मरीज पहुंचता है तो उनका इलाज कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब वहाँ डॉक्टर की तैनाती है तो डॉक्टर लोग समय पर नहीं आते, नहीं बैठते। कभी कभार डॉक्टर आने से काफ़ी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिले पर बैठे अधिकारी इन बातों का ध्यान नहीं रख रहे हैं और ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं। दरियागंज पर राजकीय पशु चिकित्सालय बना हुआ है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं आते। उसी को लेकर हम उसी गांव में पहुंचे हैं। ये हाईवे पर पशु चिकित्सालय भी बना हुआ है और यहाँ पर रोड पर ही कई गांव लगते हैं। लगभग 1 दर्जन गांव इस हॉस्पिटल के में आते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं आते। उनको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ के लोग मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपको? हमारा नाम जसवंत। डॉक्टर आते हैं यहाँ पशु चिकित्सालय? कभी आते हैं, रोज नहीं आते। रोज बंद रहता है। आप लोग मवेशी लेके जाते हैं तो क्या लौटना पड़ता है? और क्या लौटना पड़ता है, कोई मिलता ही नहीं। कोई नहीं मिलता है। और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? बुरे बुरे पूरे ये कभी खुलता है? हम तो कभी देखा भी नहीं है।
खुलता है ही नहीं, मेरा खुलता है। तो काफी दिक्कतें आती होंगी आप लोगों को। जनाब ले जाते लौट जाते हैं। लौटना पड़ता है। हाँ। कितने गांव लोगों पड़ते हैं? गाँव तो घर पड़ते हैं, 15-20 गाँव लगते जाओ, 18 गाँव लगते जाओ पास में। और भी हमारे साथ लोग हैं इनसे बात कर, क्या नाम है भैया? सर्विस। हाँ। कभी खुला देखा है आपने? हमने कभी नहीं खुला देखा, 1-2 बार देखा महीने में, नहीं कभी नहीं खुलता है। डॉक्टर नहीं आते? नहीं आते, बहुत परेशानी होती है, पर कोई जानवर लेके जाए वापस लौट आते हैं। वापस लौटना पड़ता है। और भी भाई हमारे साथ, भैया क्या नाम है? निर्देश। क्या ये कभी खुलता है नहीं खुलता है? खुलता है महीना में 1-2 बार। अच्छा। हाँ। डॉक्टर नहीं आते ना? नहीं, हमें तो कभी देखा है जो महीने में 1-2 बार। बस। हाँ। और भी भैया इनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र, क्या आप खुला देखा है आपने कभी? क्यों ये खुलता नहीं है? खुलता भी नहीं है, क्या देखें? तो काफी दिक्कतें होती होंगी आपको अगर पशु लेके जाते हैं या मवेशी लेके जाते हैं? हाँ, तो दिक्कत तो होती है, सबको होती है दिक्कत, एक बार को होती है, सबको होती है। भाई भी हमारे साथ हैं, बता रहे हैं कि हम भैंस चराते उधर ही जाते हैं। भैया क्या लगता है आपको, कभी खुलता है? खुलता नहीं खुलता है? फिर आप लोग महीने बाद कहूँ खोल लो, एक दे दो बस। कभी कभी डॉक्टर आते हैं? हाँ, कभी कभी। तो काफी दिक्कतें होती होंगी आप लोगों को। आता लोग भैंस लाए के अब चले जाते हैं, गाय भैंस हैं। इनका कहना है कि कभी कभी हॉस्पिटल पर डॉक्टर आते हैं और जब हम अपनी मवेशी लेकर जाते हैं तो हमको वहां से निराश होकर लौटना पड़ता है। इस समय गांव में मौजूद हैं या काफी ग्रामीण लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये राजकीय पशु चिकित्सालय जो दरियागंज पर बना हुआ है, कितना खुलता है? क्या नाम है आपका? कुमारपाल। कितना खुलता है ये हॉस्पिटल? ना खुलता साहब। डॉक्टर नहीं आते? नहीं आते। तो आप लोग जैसे मवेशी लेके जाते हैं फिर क्या लौटना पड़ता है? लौटना पड़ता है, लौटे आता है, वहाँ का मवेशी का कोई है ये ना साधन। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम वकील। ये खुलता है? नहीं खुलता है। क्या लगता है आपको, डॉक्टर नहीं आते? नहीं आते। नहीं आते तो आपको काफी दिक्कतें होती होंगी। और का? और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? जालम सिंह। तो खुलता है ये हॉस्पिटल? ना साहब, कहूँ ना खुलो, ना कोई आता, नहीं डॉक्टर आता, ना कोई आता है। कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता साहब, कोई नहीं आता। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ नहीं आते हैं, इनको लौटना ही पड़ता है। भैया क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। खुलता है ये नहीं खुलता। नहीं खुलता है? नहीं खुलता है, कभी डॉक्टर आते ही नहीं यहाँ पे। नहीं आते डॉक्टर, यहाँ नहीं आते हैं। और भी हैं। क्या नाम बाबा आपका? खुलता है ये हॉस्पिटल? नहीं खुलता, डॉक्टर नहीं बैठते हैं? नहीं बैठते। ताला ही लटका मिलता है? हाँ। ताला ही लटका मिलता है। भैया खुलता है? नहीं खुलता है हॉस्पिटल? कभी कभार खुलता है? नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं खुलता है। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, बाबा, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? गंगाराम। क्या लगता है आपको, ये हॉस्पिटल की जो सुविधाएं सरकार दे रही है वो आप तक पहुंच रही हैं? नहीं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। फिर आपको कैसे मवेशी लेके जाते हैं, कहाँ जाना पड़ता है? यही दिखा देते हैं गाँव में। गाँव में दिखा देते हैं? प्राइवेट। फिर डॉक्टर जो नहीं बैठते यहाँ पर? यहाँ कोई नहीं बैठता है। क्या लगता है आपको, हॉस्पिटल खुलता है? नहीं खुलता। नहीं खुलता, कोई डॉक्टर नहीं आते? कोई डॉक्टर नहीं आता है। तो आपको क्या लौटना पड़ता होगा? लौटना ही पड़ता है, क्या। क्या नाम है भैया आपका? विजेंद्र पाल सिंह। क्या है हॉस्पिटल ये खुलता है? हॉस्पिटल महीने 2 महीने में भी नहीं खुलता है, महीने 2 महीने में भी कोई नहीं आता है। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? किन से शिकायत करी जाए यहाँ पर? इधर उधर प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाते हैं, मारे फिरते हैं लोग, हॉस्पिटल पर जाते हैं, मवेशी को लेकर वहाँ से वापस आते हैं। इनका कहना है कि यहाँ डॉक्टर साहब नहीं आते हैं। जो भी यहाँ पर हमें अपनी मवेशियों को दिखाना पड़ता है तो प्राइवेट तौर पर जो डॉक्टर आते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, उनसे ही हम अपनी मवेशियों का इलाज कराते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो यहाँ डॉक्टर साहब नहीं आते, हॉस्पिटल ज्यादातर बंद ही रहता है। न्यूज़ स्टेट के लिए मैं विशाल सूत्री, कासगंज। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।